और चंपावत उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। पुष्कर सिंह धामी 54,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर इतिहास रच दिया है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 3,147, एसपी के ललित मोहन को 409 और निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गढ़कोटी 399 वोट मिले हैं। कांग्रेस, एसपी और निर्दलीय प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत है। और ताजा जानकारी के लिए बात करेंगे एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, खटीमा से हार का सामना जिस तरह से किया था, अब तस्वीरें उल्टी आ रही हैं, एकदम पलट आ रही हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि इतिहास रच दिया है आज सीएम धामी ने इस जीत के बाद। बिल्कुल पूजा, कल आप और मैं ही बात कर रहे थे कि जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है कि जीत ऐतिहासिक हो। बीजेपी लगातार इस बात को कह रही थी, मुख्यमंत्री, उनके नजदीकी लोग, कि जीत ऐसी हो कि जो ना पहले कभी हुई हो ना आगे कभी हो पाएगी, और सारी मशक्कत उसी के लिए थी। पर आज लगता है कि बीजेपी ने जो एक्सरसाइज वहां पर की थी, जो मेहनत की थी, उसका नतीजा भी उसी के अनुरूप रहा है। यानी कि 54,000 मतों से लीड उत्तराखंड में पहली बार किसी नेता की भी है। 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने जब सितारगंज से उपचुनाव लड़ा था, तब वो 40,000 वोटों से जीते थे। और पूजा, तब उनके सामने बीजेपी के कद्दावर नेता प्रकाश पंत खड़े थे। और इस बार चंपावत में जिस तरीके से पहले ही कांग्रेस ने बहुत हल्का कैंडिडेट उतार दिया था, उससे साफ लग रहा था कि ये मुकाबला दिलचस्प भी नहीं होने वाला है। और बीजेपी ने भी कहीं भी पूरे चुनाव को हल्के में नहीं लिया, जीत सुनिश्चित समझते हुए भी हल्के में नहीं लिया। मुख्यमंत्री एक हफ्ते तक लगातार अपने क्षेत्र में डटे रहे। हर उस बूथ को सबसे पहले मैनेज किया गया जहां से 2022 के आम चुनाव में बीजेपी को कम वोट पड़े थे। सबसे पहले वही मैनेजमेंट हुआ। जो कमजोर इलाके थे वहां मुख्यमंत्री 2-2, 3-3 बार गए वहां अपनी मजबूती बनाने के लिए, और वहां से बढ़त हासिल हुई। ये सबसे बड़ी बात है। और अपनी जीत पर और अपनी ऐतिहासिक जीत पर मुहर उस दिन मुख्यमंत्री ने लगवा दी थी जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने टनकपुर में एक रोड शो और जनसभा को संबोधित किया था। बिल्कुल आपने सही कहा कि खटीमा की हार का जो टीस थी दिल में, मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं एक जो अपनी जीत को लेकर संशय हो गया था, आज वो सब दूर हो गया है। और मुझे याद है कि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी पूजा, बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा था। जैसे ही ये खबर आई कि मुख्यमंत्री हार गए हैं, वो ढोल नगाड़े सब बंद हो गया, जश्न मनाना बंद हो गया। हालांकि सिंबॉलिक सब कुछ हुआ था, लेकिन उससे उलट खटीमा से लेकर चंपावत तक आज जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय में भी खुशी का दौर है। चाहे मंत्री हो, विधायक हो, वरिष्ठ नेता हो, सभी पहुंचकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जब देहरादून आएंगे तो बहुत स्वाभाविक है कि बड़ा जश्न होगा। लेकिन पूजा, मैं बता दूं कि कांग्रेस के लिए चिंतनीय भी है, शर्मनाक भी है, और बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इस समय वो अपना मंथन करें कि आखिर क्या वजह रही कि अभी 2-3 महीने पहले जो इलेक्शन हुए उसमें केवल 5,000 वोट से कांग्रेस कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा था। और अब 3 महीने बाद कांग्रेस कैंडिडेट को 5,000 वोट भी नहीं मिले हैं, जमानत जब्त हो गई है। ये अपने आप में बहुत ही चिंतनीय विषय है। और कांग्रेस का कल ही अपना जो चिंतन शिविर था वो खत्म हुआ। उदयपुर के चिंतन मंथन शिविर के बाद 2 दिवसीय शिविर यहाँ पर चल रहा था, वो खत्म हुआ। अब कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं ये चिंता तो जरूर करेंगे कि हमारे ये हाल चंपावत सीट पर कैसे हो गए, जबकि चंपावत कांग्रेस का कमजोर गढ़ नहीं रहा है, अच्छा भला गढ़ रहा है, जहां से कांग्रेस को 2-2, 3-3 बार सफलता मिली है। इस इलाके में कांग्रेस के चाहे कद्दावर नेता हरीश रावत हो, महेंद्र सिंह महारा हो, प्रदीप टमटा हो, उनकी एक अच्छी पकड़ रही है। और बावजूद इसके अगर उनकी कैंडिडेट 5,000 वोट भी नहीं ला पाई, हार जीत तो चुनाव में लगा रहता है, लेकिन हार भी सम्मानजनक होनी चाहिए पूजा। बिल्कुल। और देखिए, कांग्रेस क्योंकि जिस तरह से बातें कर रही थी कि बीजेपी जीतने वाली नहीं है, ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस को ही यहाँ मुँह की खानी पड़ी है, क्योंकि निर्मला गहतोड़ी यहाँ पर मात्र कुछ हजार वोटों से खाली उन्हें कुछ 3,000 वोट ही मिल पाए हैं। और अगर हम बात करें सीएम धामी की, तो सीएम धामी ने यहाँ 54,000 से ज्यादा वोटों को हासिल किया है। इतिहास रचा गया है और ये जीत बहुत जरूरी भी थी उनके लिए, क्योंकि प्रदेश का सीएम फेस है वो, और ऐसे में अगर वो हार जाते तो शायद तस्वीरें कुछ और होती। फिलहाल 54,000 से ज्यादा वोट उनके खाते में आ चुके हैं और एक बड़ी जीत के साथ पुष्कर सिंह धामी ने इसे इतिहास रच दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना आपका करेंगे इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।